नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। कोई रोड जाम कर रहा है, कोई पानी की टंकी पर चढ़ रहा है, तो कोई आमरण अनशन पर बैठा है। सवाल ये सीधा है, छात्र संघ चुनाव बहाल कराने की मांग लोकतांत्रिक अधिकार है या फिर विरोध के नाम पर दबाव बनाने की नई पटकथा? क्योंकि चुनाव चाहिए तो आवाज उठाइए, ज्ञापन दीजिए, शांतिपूर्ण आंदोलन कीजिए, लेकिन सड़क रोककर आम लोगों को परेशान करना, टंकी पर चढ़कर प्रशासन की सांसें अटकाना और हर विरोध को हाई वोल्टेज ड्रामा बना देना, क्या इसे छात्र राजनीति कहें या फिर सुर्खियों में आने की नौटंकी? क्या छात्र संघ चुनाव के बिना कॉलेजों में लोकतंत्र खतरे में है या फिर चुनाव की राजनीति के बिना कुछ नेताओं की राजनीतिक नर्सरी सूखने का डर है? क्या छात्र नेता बनने की पहली शर्त पढ़ाई और मुद्दे या फिर रोड जाम, नारेबाजी और टंकी पर चढ़ने का हुनर? आज बात इसी खास मुद्दे पर। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए मेहमान जुड़ चुके हैं। स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है रोहित मीणा, छात्र नेता है, किशोर चौधरी छात्र नेता है, कमल चौधरी छात्र नेता है, लक्षराज सिंह भी शामिल है चर्चा में, छात्र नेता है, साथ ही शुभम रेवाड़ भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास चर्चा में, क्योंकि जब छात्रों की बात है, चुनाव को लेकर लगातार छात्र संघ चुनाव को लेकर आप आवाज बुलंद करते रहे हैं। मेरा पहला सवाल किशोर चौधरी आपसे ही रहेगा। एनएसयूआई का ये जो प्रदर्शन था, आप लोग लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, लेकिन टोंक रोड जाम कर आम जन को परेशानी देकर, इतना दबाव बनाकर आपको लगता है कि रास्ता निकलेगा? और ये स्थिति क्यों आई? ये स्थिति इसलिए पैदा हो गई क्योंकि हमें हमारा लोकतांत्रिक हक और अधिकार इस प्रदेश की गूंगी और बहरी सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। हमने हर तरीके से इनसे कोशिश करी, बातचीत करने की, बैठ के बात सुलझाने की कि हमें हमारा लोकतांत्रिक हक और अधिकार दे दीजिए। हम ये लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है जिसके माध्यम से छात्र राजनीति करके हम प्रदेश की राजनीति करना चाहते हैं। तो आप हमें हमारा हक और अधिकार जो 4 सालों से नहीं मिल रहा है वो आप वापिस लौटाइए। इसको लेकर के प्रदेश ने हमारी नहीं सुनी, इसलिए हमारे 3 साथी छात्र नेता टोंक फाटक पर बनी हुई पानी की टंकी पर जबरदस्ती सरकार के रवैये से पेश आकर के हमारे को उनको चढ़ना पड़ा। और हमने उसी के लिए प्रदेश की सरकार जो नारी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उसी प्रदेश की बेटी अपने लोकतांत्रिक हक और अधिकार के लिए 3 दिन से कम पिछले 40 घंटों से वो पानी की टंकी पर चढ़ी हुई बैठी है। प्रदेश की सरकार का कोई भी नुमाइंदा उसकी सूद लेने के लिए नहीं आया। क्या ये मानवता के नाते भी आप उस बेटी की सूद नहीं ले सकते? हमें हमारा लोकतांत्रिक अधिकार आप कब तक वंचित रखोगे इस चीज से? ये जवाब लेने के लिए हमने आज टोंक रोड को जाम किया। यानी किशोर, आप ये कह रहे हैं कि लगातार आवाज बुलंद करते रहे, हर रास्ता अपनाया, जब नहीं सुनवाई हुई तो सड़कों पर इस तरह से उतरकर प्रदर्शन करना पड़ा। शुभम रेवाड़ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, छात्र नेता है। शुभम, स्वागत है आपका। जिस स्थिति में आप इस वक्त हैं, मुश्किल होगी बातचीत के लिए, लेकिन मुद्दे को लेकर ही आप लगातार आमरण अनशन पर बैठे रहे, इसके बाद अस्पताल तक पहुंच गए। लेकिन मेरा सवाल वही, शुभम, ये लड़ाई कितनी मुश्किल है? क्या उम्मीद कर रहे हैं? लंबा वक्त हो चुका है लेकिन छात्र संघ चुनाव नहीं हुए। शुभम, आपकी आवाज नहीं आ पा रही जी। मैं शुभम वापस आपसे जुड़ेंगे, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, वापस आपसे हम जुड़ेंगे। लेकिन सवाल लक्षराज, हमने यूनिवर्सिटी कैंपस में भी देखा, लगातार आप लोग आवाज बुलंद कर रहे थे। आखिर क्या वजह, आपको क्यों लगता है कि सरकार छात्र संघ चुनाव नहीं कराना चाहती है, या छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो हित नहीं होगा छात्रों का, उनकी आवाज नहीं सुनी जाएगी, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, उनका भविष्य नहीं संवरेगा? क्या सब कुछ छात्र संघ चुनाव पर ही निर्भर है? देखिए, सीधा मैं यही बोलना चाहता हूं कि सरकार का रवैया ये दिखाता है कि ये युवाओं को दबाना चाह रहे हैं। पिछले 4 साल से छात्र संघ चुनाव पे रोक लगाई गई है। उसका क्या कारण है? क्यों कोई डिस्टरबेंस नहीं होती? कभी विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, वहां आपके डिस्टरबेंस नहीं होती, पर जब छात्र संघ के चुनाव होते हैं तो विश्वविद्यालय में पता नहीं ऐसा क्या होता है, तो इनकी सरकार को इतनी दिक्कतें हो जाती है। मैं बताना चाहूंगा कि सरकार को केवल एक ही दिक्कत है कि युवा इस माध्यम से बड़ी राजनीति में ना जाए और युवा अपने हकों के और अपने अधिकारों को लेकर अपनी मजबूती से लड़ाई नहीं लड़ ले, ताकि
युवाओं की आवाज दबा सके, इसलिए इन्होंने छात्र संघ चुनाव पे रोक लगाई है। मैं बताना चाहता हूं कि 4 साल में इनकी पूरी कोशिश थी कि राजस्थान विश्वविद्यालय में आने वाले समय में छात्र राजनीति कमजोर पड़ जाए, छात्रों के मुद्दे कमजोर पड़ जाएं और छात्रों के लिए कोई बात करने वाला ना बचे, ताकि ये अपना प्रशासन अपनी मनमानी पर उतर आए। आज जैसा मैंने विश्वविद्यालय में भूमि हड़ताल पे मैं बैठने वाला था जी, विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुलिस को तैनात कर दिया। मेरे पास सुबह विश्वविद्यालय पहुंचने से पहले पुलिस अधिकारियों के फोन आने लग गए कि तू विश्वविद्यालय में कदम मत रख लेना, अगर कदम रखा तो तेरे बड़ी बड़ी धाराएं लगाएंगे, तेरा भविष्य खराब कर देंगे। तो सीधी सी बात है कि लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का, वो भी हमसे छीन लिया गया है। और सुबह मेरे जब साथी भाई लोग वहां खड्डा खोदने गए तो उनको बिना वजह यूनिवर्सिटी में खड़े होते हुए उनको डिटेन कर दिया गया। तो ये मैं सरकार से और विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछना चाहूंगा, आप इतने डरे हुए, सहमे हुए क्यों हो, बौखलाए हुए क्यों हो? आज तो छात्र संघ चुनाव भी नहीं हो रहे, तब भी आप इतने घबराए हुए हो। तो आपको मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, चुनाव से डरे हुए हैं और युवाओं से डरे हुए हैं। ठीक, और इसलिए चुनाव नहीं करा रहे, आप ये कह रहे हैं। शुभम रेवाड़ एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, अपनी बात रखिए। बहुत मुश्किल है आमरण अनशन, लगातार सड़कों को जाम करना, हर तरह के प्रदर्शन, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। शुभम, बिल्कुल, देखिए आज पिछले 9 दिन से आमरण अनशन पर हूँ। आज दिन में जिस तरह से तबीयत बिगड़ी, यहाँ के डॉक्टर्स चेक करने आए, वो लगातार मेरे पे दबाव बना रहे हैं कि आप आमरण अनशन समाप्त कीजिए, अन्यथा आपकी किडनियां डैमेज होना स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन आज दुर्भाग्य है राजस्थान के तमाम युवाओं के लिए कि युवाओं को कितना संघर्ष अपने अधिकार के लिए करना पड़ रहा है। छात्र संघ चुनाव हमारा हक और अधिकार है, युवाओं को राजनीति में आगे आने का एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये सरकार छात्र संघ के चुनाव इसलिए नहीं कराना चाहती कि परिवारवाद की राजनीति को ये लोग बढ़ावा देते हैं, ताकि जो युवा धरातल पर संघर्ष कर रहे हैं वो कभी भी राजनीति में आगे ना पाए। तो कहीं ना कहीं युवाओं को अब जागरूक होना पड़ेगा। बिना किसी पार्टी, बिना किसी संगठन के तमाम युवाओं को, जिस तरह अभी भारत में जैन जी ने क्रांति पैदा की, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया नहीं, उन्होंने उनसे छीन कर वो इस्तीफा लाए हैं, उसी प्रकार से प्रदेश में छात्र संघ चुनाव ये हमारा हक है, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तमाम युवा एकजुट होकर सरकार को घेरने का काम करेंगे और राजस्थान की सड़कों को लेकिन शुभम, हक तो है ये, लेकिन तरीका आपको लगता है सही है? और जो जेनजी और दिल्ली की तस्वीरों का आपने जिक्र किया कि आप छीन कर इस्तीफा लाए हैं, इतना दबाव, इतना नुकसान, उसके साइड इफेक्ट्स भी तो हुए हैं कई। क्या ऐसी तस्वीर हमें राजधानी जयपुर में देखने को मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर सरकार टाइम रहते नहीं चाहती, ये आप युवाओं को इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर सरकार को पता है कि ऐसा माहौल क्रिएट होने वाला है तो पहले दिन आकर हमसे बात करे कि छात्र नेताओं की मीटिंग होगी, आपको एक ये रूल्स लागू किए गए हैं कि अकेला छात्र नेता कैंपस में घूमेगा, बिना किसी गाड़ी के, बिना किसी अपने साथी के, बिना किसी नारे के, बिना किसी पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी मीडिया के माध्यम से कहा और आज भी कह रहे हैं, सरकार जो भी रूल लागू करे हम उस रूल्स के अकॉर्डिंग चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन बंद करना इस चीज का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। चुनाव हमारा अधिकार है, आप रूल्स लागू कीजिए। अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो आप हमें डिस्क्वालीफाई कीजिए चुनाव लड़ने से। लेकिन आज अगर छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे तो खुली चेतावनी सरकार को दे रहे हैं, भले ही कोई सी भी सरकार हो, ना तो निकाय चुनाव होने देंगे, ना विधानसभा, ना लोकसभा के चुनाव होने देंगे। तमाम युवा सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन ये तो गलत ट्रैक पर हो जाएगी बात जाना, ये गलत ट्रैक पर हो जाएगी। आप अपनी बात रख सकते हैं लेकिन दूसरी चीजें प्रभावित हो। आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ। और किस तरीके से बात की जाए, 9 दिन से जान की कुर्बानी लगाकर हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। कोई बात करने आया क्या आप लोग से? लगातार दबाव बना रहे हैं। कोई बात करने आया क्या? कोई संभालने, अभी तक कोई संभालने नहीं आया। आप बताइए इससे सरल शांतिपूर्ण तरीका क्या हो सकता है? देश में भूख हड़तालें जो आज तक हुई है कितनी शांतिपूर्ण तरीके से हुई। पहले जबरन हमें विश्वविद्यालय मुख्य द्वार से उठाकर यहाँ लाया गया और आज भी यहाँ कोई संभालने नहीं आ रहा है। क्या हम जान की कुर्बानी दें? मेरी लाश यहाँ से उठेगी, उसके बाद तमाम राजस्थान के युवा जागेंगे। नहीं, इस तरह की स्थिति ना बने और सब युवा एकजुट हो। ठीक है, अब बात कैसे रखी गई, क्यों नहीं किया जा रहा, बात हम इसलिए कर रहे हैं। आज से किडनियां डैमेज होनी स्टार्ट हो चुकी है। डॉक्टर्स ने ये रिपोर्ट सरकार को लिख कर दी है कि इसकी 2% किडनी डैमेज हो चुकी है। अगर ये 2 दिन भी अगर और रहा आमरण अनशन पर तो इसकी 30% किडनियां डैमेज हो जाएगी। कीटोन लेवल, शुगर लेवल मेरा बिल्कुल डाउन हो चुका है। लेकिन ये सरकार सुनने तक को तैयार नहीं है। ये कह रही है मरने दो इन युवाओं को,
ये इनको हम राजनीति में नहीं, कतई युवा आगे तो नहीं आने प्राथमिकता में देंगे। सरकार तो के, ये लेकिन छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं है, सवाल तो इस पर उठता है। आप बने रहिए हमारे साथ। शुभम प्राथमिकता जी, शुभम आप हमारे से बने, मैं वापस आपका रुक करूंगी। रोहित मीणा भी हमारे साथ है। रोहित, जब छात्र संघ चुनाव की बात आती है तो सभी छात्रों की बात आती है, सभी छात्र नेताओं की, किसी भी पार्टी से हो, एबीपी से हो, इंडिपेंडेंट हो, एनएसयूआई से हो, आरएलपी से हो, किसी से भी हो। इस प्रदर्शन और ये जो सड़कों पर उतरे हैं, आप लोग क्या इनके साथ हैं, और नहीं है तो क्यों, और आपको क्या उम्मीद लगती है छात्र संघ चुनाव को लेकर? क्या आप लोग भी आवाज बुलंद कर रहे हैं कि चुनाव होने चाहिए? सरकार हमेशा पक्ष में रही है, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। छात्र संघ चुनाव के कई मायने हैं, लिंगदो कमेटी के सभी नियमों की पालना हो, कैंपस के अंदर जो आज एजुकेशन की स्थिति बनी हुई है वह स्थितियां ठीक हो। जब कांग्रेस सरकार ने छात्र संघ चुनाव बंद किए थे, उसी समय से हम कांग्रेस सरकार से पूछना चाहते हैं आपने किस वजह से छात्र संघ चुनाव बंद किए थे। और आज वही लोग ट्वीट करके कहते हैं कि छात्र संघ चुनाव चालू हो, युवाओं का गला घोट रहे हो। गला तो उसी दिन कांग्रेस सरकार ने युवाओं का घोट दिया था जिस दिन छात्र संघ चुनाव बंद किए थे। साथ ही साथ कांग्रेस सरकार ने वो सारे रास्ते बंद कर दिए थे छात्रों के, जहां से छात्रों का उज्जवल भविष्य होता है। पेपर लीक की बात आज कांग्रेस बड़े बड़े मंचों से कह रही है और उनके नुमाइंदे कह रहे हैं, लेकिन मैं उस सरकार से, कांग्रेस सरकार से पूछना चाहता हूं, आपके कार्यकाल में 19 पेपर लीक हुए, आपने किसी पे भी तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करी? कई पेपर थे जिनके लिए आज भी हमारे पूरा शरीर दुखता है, जिनके लिए हमने आंदोलन किया और कांग्रेस सरकार ने हमें इतना मारा, इतना लेकिन आज पीटा। तो आपकी सरकार पावर में है ना, आप हमारी सरकार चुनाव नहीं, हम चाहते हैं ना छात्र संघ चुनाव हो, लेकिन पूरी पारदर्शिता के साथ हो, कैंपस की स्थितियां ठीक रहे। दिक्कत कहाँ है? सरकार आज छात्र संघ चुनाव की मांग करने वाले लोग सही जगह पर छात्र संघ चुनाव की मांग नहीं कर रहे। उसके अलावा ये सभी लोग सरकार से मांग नहीं है, ये लाइमलाइट के अंदर आने के लिए कुछ दिन बरसाती मेंढक होते हैं, उस तरीके से आंदोलन करते हैं और उसके बाद में सभी गायब हो जाएंगे। सभी लाइमलाइट के लिए आए हैं कुछ दिन के लिए, जब तक चुनाव होंगे। लाइमलाइट के लिए आए हैं आप? लाइमलाइट के लिए आए हैं कि बस ऐसा ही है, आप भी देख सकते हो, लोग पहचाने कमल चौधरी कौन है? और दोनों ही सरकारें, पहले कांग्रेस ने छात्र संघ चुनाव बंद किया तब कांग्रेस शांत थी, आज बीजेपी बंद कर रही थी तो बीजेपी के लोग शांत है, एबीपी शांत है, एनएसयू शांत है। हम लोगों ने उस वक्त भी आंदोलन किया, मैं भी टंकी पे चढ़ा, और मैं मानता हूँ ये संवैधानिक है और ऐसे काम नहीं करने चाहिए। लेकिन आज कांग्रेस को दिख रहा है कि छात्र संघ चुनाव नहीं है, पहले कहां थे ये लोग? मैं पूछना चाहूंगा कांग्रेस के नेताओं के, एनएसयू के नेताओं से कि जब कांग्रेस ने गहलोत साहब ने छात्र संघ चुनाव बंद किए थे तब आप लोग मौन क्यों थे? अकेला छात्र नेता कमल चौधरी टंकी पे चढ़ रहा था, आप लोग बिल्कुल खामोश क्यों थे? मैं एनएसयू के लोगों से पूछना चाहूंगा, जवाब दीजिए इस पर। कमल चौधरी जी, जब कांग्रेस की सरकार ने चुनाव बंद कराए तब भी एनएसयू इसी तरीके से अपने हक, भैया एनएसयू कोई आंदोलन नहीं कर रही थी उस टाइम पे। मैं कह रहा हूँ ना, एनएसयू आज भी कोई आंदोलन नहीं कर रही है। एनएसयू का एक ग्रुप आंदोलन कर रहा है, लाइमलाइट ढूंढने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आपका छात्र संघ चुनाव हमेशा मुद्दा ही नहीं रहा है। आप लाइमलाइट में आना चाहते हो, इसके लिए आप छात्र संघ चुनाव के लिए हो ही नहीं। छात्र संघ चुनाव आपकी मांग ही नहीं रही हमेशा से, आपकी छात्र संघ चुनाव की मांग ही नहीं रही करने की। कांग्रेस सरकार ने युवाओं का गला घोटने का काम किया है, पहले भी गला घोटने का काम किया है, आज भी गला घोटने का काम कर रही है कांग्रेस सरकार। सबसे ज्यादा कोई गला घोटने का काम किया है छात्र संघ चुनाव के नाम पे, सबसे बड़ी राजनीति करने का काम कर रही है तो कांग्रेस सरकार है। खानी पड़ेगी और छात्रों का लोकतंत्र अधिकार देना पड़ेगा। छात्रों का लोकतंत्र अधिकार मिलना चाहिए, लोकतंत्र के तरीके से मिलना चाहिए। तुम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हो, एक प्रदेश की बेटी जो छात्र संघ चुनाव अपने लोकतांत्रिक हक और अधिकार की, अरे आप एनएसयू वाले वो हो जो अपने ही कार्यकर्ता का बलात्कार करके कौन सी छात्रा की बात करते हो? आप कौन सी महिला सुरक्षा की बात करते हो? आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पिछले राष्ट्रीय अध्यक्ष बलात्कार करते हैं, आप ही के जिला अध्यक्ष बलात्कार के दोषी ठहराए जाते हैं। आप नारी की बात करते हो, नारी रक्षा की बात करते हो। किशोर चौधरी सबसे ज्यादा एबीपी के अंदर है, बीजेपी के अंदर है। देखिए, अगर यही बात हो रही है, यही हो रहा है, और यही प्लेटफॉर्म अगर आपको दिया भी जाए अपनी बात रखने का, तो आप लोग यही करते हैं। सरकार से अगर आप मांग छात्र संघ चुनाव को लेकर कर रहे तो भी तो एकजुटता नहीं है। आप एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे तो सरकार भी छूटेगा। हमारे लिए तो जरूरी नहीं है, आपके लिए जरूरी है, लेकिन आप सभी एक साथ नहीं है तो क्यों चुनाव कराया जाए? लक्ष्यराज, देखिए मेरा मानना है ये, अगर आप खुद को छात्र नेता कहते हैं तो आपका पहला धर्म होता है कि छात्रों के हितों में आप क्या बात कर रहे हैं, ना कि ये बात करनी कि मेरी सरकार थी तो मैंने चुनाव पे बात नहीं की, इनकी सरकार थी तो इन पे बात नहीं की। आप सरकारों में बाद में गए हैं, आप उन बड़े नेताओं से बाद में मिले हैं। आप सबसे पहले आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी यूनिवर्सिटी से हुई है। राजस्थान विश्वविद्यालय ने आपको ये नाम दिया है और ये संगठन दिया है, तो आपका पहली नैतिकता ये होती है कि उस भूमि पे खड़े हुए आपको
केवल छात्र हित में छात्र संघ की बात करनी चाहिए, ना कि ये करनी चाहिए कि हमारी सरकार में हमारी चुप्पी थी, इनकी सरकार में इनकी चुप्पी तो थी। ये एक अभी दूसरे पर आप blame ही एकता कर से रहे काम लीजिए हाँ। ताकि छात्र संघ चुनाव जल्द से हम करा पाए। अगर हमारे में एकता नहीं है तो छात्र संघ छोड़ो, अपन कोई चुनाव नहीं करा सकते। नहीं करा जी, मैं तो ABP को बुलावा देता हूं, खुले मन से आइए, आप हमको झंडा लेके नहीं आएंगे बिल्कुल, हम भी साथ आप भी देंगे। आइए, हम खुली भी- सड़कों पे सरकार के खिलाफ आप भी- आंदोलन करिए, हम हम भी तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल। अभी बोल रहा हूँ खुले मन से, इस मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश के सामने बोल रहा हूँ, आप बिना झंडे आइए, NSU आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। आप आइए, अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर बात करिए, शासन चुनाव कराने की। रोहित मीणा जी, अपनी जिम्मेदारी से मत भागिए। अशोक गहलोत मुर्दाबाद के नारे बिल्कुल, हमने तो अशोक गहलोत की कसम चुनाव बंद हो गए थे के नारे लगाइए, फूंका था हमने, हमारे आपके साथ मुख्यमंत्री का आंदोलन फूंका करेंगे। था। हम अभी हमारे नेता आप एक काम करिए, हमारे नेता को बैठा दीजिए, आप CM की कुर्सी पर। आपने 24 घंटे में चुनाव कराने का वादा करता हूं आपसे। इसके अलावा किसी ने चलिए ठीक है, आप ये आप एक सेकंड आप कांग्रेस का व्यक्ति को आप CM की कुर्सी में बैठाइए, 24 घंटे के अंदर। किशोर चौधरी, इस बात सुनिए आप। इसके मुख्यमंत्री आप के कुर्सी अशोक छोड़िए और कोई नहीं है। कांग्रेस के चलिए मुख्यमंत्री एक सेकंड रुकिए, अशोक गहलोत जी एक सेकंड रुकिए। अब देखिए आप लोग यही कर रहे हैं कि अगर क्या अशोक गहलोत का पुतला जला दो तो साथ में आ जाएंगे, उससे क्या होगा? चुनाव हो जाएंगे क्या? चुनाव हो जाएंगे, छात्र संघ चुनाव जाएंगे। मेरा सवाल शुभम रेवाल आपसे, एक सेकंड रुकिए, शुभम रेवाल एक सेकंड रुकिए। शुभम रेवाल, मेरा सवाल आपसे है, आप देख रहे हैं किस तरह की लड़ाई है। अगर छात्र संघ चुनाव का मुद्दा छात्रों के हित में है तो हर छात्र को साथ आना चाहिए था पार्टी को छोड़कर। आप किसी संगठन को लेकर अपनी बात करते, इनके संगठन ने क्या किया? मेरा सवाल आपसे यह है कि आखिर छात्र एकजुट होकर छात्र संघ चुनाव कराने के लिए सरकार का भरोसा क्यों नहीं जीत पाए? क्यों नहीं सरकार करा रही है कि आप ठीक है, सही बोल रहे हैं, सही दिशा में है आप लोग की तरफ से शायद सीरियसनेस नहीं दिख रही, ये सरकार को लगता ही नहीं, जरूरी ही नहीं लग रहा, वो भरोसा क्यों नहीं जीत पाए आप लोग? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं दोनों सरकारें युवाओं के साथ धोखा करने का काम कर रही है। कांग्रेस सरकार ने अगर चुनाव बंद किए तो बीजेपी सरकार को चुनाव चालू कराने चाहिए थे, लेकिन आज बीजेपी सरकार में भी छात्र संघ के चुनाव चालू नहीं हो रहे हैं। तो तमाम युवाओं को, जितने भी मेरे साथी भाई हैं, हम सबको एक होकर इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना होगा ताकि राजनीति में हम लोगों को आगे आने के मौके मिले। अगर हम आपस में इस चीज को अगर आगे लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो छात्र संघ चुनाव का मुद्दा है उससे अपन भटकेंगे। तो तमाम युवाओं को एक मंच पर आके इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना होगा ताकि हम छात्र हितों की बात कर सकें, छात्र अधिकारों की बात कर सकें। बिल्कुल, और नेतृत्व करने वालों में भी एकजुटता यहाँ पर नजर आनी चाहिए। लेकिन कमल चौधरी, अब कभी एक प्रदर्शन होता है, एक व्यक्ति चला गया, अभी सड़कों पर उतरा NSUI प्रदर्शन कर रही है। ये जिस पर बैन किया गया चुनाव को लेकर, 2022 में आखिरी बार चुनाव हुआ था, निर्मल चौधरी जीत कराया, इसके बाद 23 से चुनाव ही नहीं कराएगा। आगे जब चुनाव करा ही नहीं गए, उस वक्त जब बैन किया गया तो क्यों किया गया? शुरुआत तो वहीं से हुई, और जब बैन है और उससे कुछ फायदा है तो दूसरी सरकारें क्यों उसको बहाल करने के लिए आगे बढ़ेंगी? सवाल तो उठता ही है, उस वक्त क्यों नहीं हुआ? हम भी इसी बात को लेकर बात कर रहे हैं कि जब NSU प्रदर्शन कर रही है, RLP प्रदर्शन कर रही है, शुभम भाई अपनी जान से खेल रहे हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे छात्र अपना धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन चला रहे हैं, ठीक है। और प्रदेश के हर जगह NSU के कार्यकर्ता और निर्दलीय जो छात्र नेता है वो अपने हक और अधिकार की मांग इस सरकार से पूरी करवाने को लेकर अपने जान की जोखिम तक उठा रहे हैं। परंतु कहां चली गई ABP? सवाल मैं ये करना चाहता हूं, कहां मर गई ABP की नैतिकता? कहां चली गई वो छात्रों के हकों की और अधिकारों की बात करने वाली वो संगठन जो सड़कों पर आकर के वो अपनी सरकार से ये सवाल नहीं कर सकता कि तुम लोग छात्रों का जो ठीक है, क्योंकि वक्त पूरा, मुझे एक फाइनल कमेंट देने दीजिए, एक फाइनल कमेंट मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। फाइनल कमेंट दीजिएगा रोहित, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। फाइनल कमेंट एक लाइन में। छात्र संघ चुनाव के पक्ष में हमेशा रही है, आज भी सरकार छात्र संघ चुनाव को लेकर समीक्षा कर रही है। कैंपस की स्थितियों के अंदर छात्र संघ चुनाव से कोई भी नुकसान ना हो, लोकतंत्र बचा रहे, लोकतंत्र के माध्यम से पहली पीढ़ी के अंदर जो छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए छात्र आता है वह सभी पूरी नियमितता और कैंपस की स्थिति ठीक रहे, उससे छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। आज भी हम उसी स्थिति को समीक्षा कर रहे हैं और छात्र संघ चुनाव के पक्ष में। ठीक है लक्ष्यराज, फाइनल कमेंट क्या है आगे की रणनीति? देखिए, नहीं मान रही सरकार, प्रदर्शन किया, हो गया खत्म, आगे क्या? हमारे पास जितने तरीके हैं उतने तरीकों से हम पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन जताएंगे। जब तक हमारी मांग मानी नहीं जाएगी, हम ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ेंगे, हमारे साथ लाएंगे और एक पॉजिटिव वे में छात्र संघ की बात रखेंगे ताकि ये कोई भी सरकार हमारी बात सुने। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं कि प्रदर्शन तो हुआ, खत्म हुआ, लेकिन सीधे तौर से बात हो सके, आमने सामने बात हो सके और इस
समस्या का समाधान हो सके, बहाल हो सके ये चुनाव जो सरकार के हाथ में है। लेकिन अब देखना होगा कि आप लोग की तरफ से भी किस तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन भविष्य में भी किया जाता है, क्या रणनीति बनाई जाती है। शुक्रिया।